जाने कहां स्थित है रावण के मूत्र का कुंड और क्या है उसके पीछे की कथा। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति के कई किस्से प्रचलित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठाकर लंका ले जाने की कोशिश भी की थी, परंतु उसका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए लाखों यत्न किए, परंतु हर बार विफल रहा। तब हारकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रावण बड़ा ही चालाक था, उसने सही मौका देखकर भगवान शिव को लंका चलने को कहा। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और रावण के सामने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारे बनाए शिवलिंग में स्थापित हो जाता हूँ। तुम इस शिवलिंग तो लेकर चलो, परंतु तुमने जहाँ भी इस शिवलिंग को धरती पर रखा मैं वही विराजमान हो जाऊंगा। रावण अहंकारी तो था ही, उसने फौरन से शिव जी की शर्त को स्वीकार कर लिए और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। इधर जैसे ही उसने लंका की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही सारे देवता भागते हुए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और सारी स्थिति बताते हुए रावण को शिवलिंग लेकर लंका जाने से रोकने का निवेदन किया। भगवान विष्णु सर्वज्ञाता तो थे ही, उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया और वापस जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा और स्वयं चरवाहे बालक का रूप धारण कर रास्ते में खड़े हो गए। जैसे ही गंगा रावण के पेट में समाई, रावण को बड़ी तेज लघुशंका लगी। रावण विचलित होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि भगवान शिव की शर्त के अनुसार जहां भी शिवलिंग धरती पर रख जाता, भगवान शिव वही विराजमान हो जाते। इतने में उसकी नजर चरवाहे बालक के रूप में खड़े भगवान विष्णु पर पड़ी। उसने उस बालक को पास बुलाकर शिवलिंग पकड़ने को कहा और साथ ही ये हिदायत भी दी कि भूलकर भी इस शिवलिंग को जमीन पर न रखे। शिवलिंग को पकड़े रखने के लिए रावण ने उस बालक को स्वर्ण मुद्राएं देने का भी वादा किया। इस पर बालक सहर्ष मान गया और शिवलिंग को पकड़ लिया। रावण शिवलिंग बालक को देकर निवृत्त होने लगा, परंतु पेट में गंगा के होने की वजह से रावण की लघुशंका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और चरवाहे का भेष धारण करने का अभिप्राय पूर्ण हो चुका था। इसलिए भगवान विष्णु ने उसी स्थान पर वो शिवलिंग धरती पर रख दिया और वहां से चले गए। जब देवी गंगा ने देखा कि शिवलिंग धरती पर स्थापित हो चुका है, तो वो भी रावण के पेट से निकल गई। इस दौरान रावण के मूत्र से एक विशाल कुंड का निर्माण हो गया था। रावण ने देखा कि चरवाहे बालक का कहीं अता पता नहीं है और शिवलिंग धरती पर रखा है। ये देखकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी, परंतु जैसा भगवान शिव ने पहले ही कहा था वो वही विराजमान हो गए थे। तब गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग पर लात मारी, इससे शिवलिंग जमीन में धंस गया। आज उस जगह को झारखंड में देवघर के नाम से जाना जाता है और आज भी रावण का मूत्र कुंड वहां मौजूद है। यहाँ श्रावण के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ जल जाने के लिए दूर दूर से आती है। कई लोग तो पैदल ही कांवड़ लेकर आते हैं।